हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ पंकज कुमार। वेलकम टू बोलसाई चैनल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको हिंदी व्याकरण में आने वाले महत्वपूर्ण उदाहरण संबंधी चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ। अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें। आप हिंदी व्याकरण के विभिन्न अध्यायों के शब्द, वाक्य, क्रिया, विशेषण, सर्वनाम इत्यादि महत्वपूर्ण अध्यायों के से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर उदाहरण के माध्यम से या वो किन किन उदाहरणों के माध्यम से दिया जाता है और उसे हम सटीकता से उनके उदाहरणों को लिखकर अंक प्राप्त कर सकते हैं। आजकल प्रश्न पत्र पर उदाहरण से संबंधित चीज़ों पर ही विशेष रूप से अध्ययन किया जाता है और उदाहरण से संबंधित चीज़ों का ही प्रश्न पत्र पर आकलन भी होता है। अतएव हमें उदाहरण संबंधी चीज़ों को जान लेना अति अनिवार्य है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। देखिए, इस वीडियो का पहला है सरल वाक्य, यानी पहले मैं वाक्य से संबंधित चीज़ें बता रहा हूँ और धीरे धीरे सभी अध्यायों से संबंधित उदाहरण हम बताएंगे। ध्यान से सुनिएगा, आशा करता हूँ पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। सरल वाक्य, रमन घर जाता है। क्या होता है? वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है स्टूडेंट। तो यहाँ रमन घर जाता है मीन्स रमन कर्ता हो गया और उसका विधेय जो है वो घर जाता है हो गया। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में रमन घर जाता है, रमन सब्जेक्ट हो गया, घर जाता उसका प्रेडिकेट हो गया, यानी उद्देश्य और विधेय हो गया। सरल वाक्य में एक ही कर्ता काम करता है। इसी तरह संयुक्त वाक्य का उदाहरण आपको अगर लिखने बोलेगा, याद रखिए स्टूडेंट, फिर से मैं बोल रहा हूँ, या तो प्रश्न पत्र पर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि सरल वाक्य का एक उदाहरण दे, या उदाहरण दिया रहेगा और आपको पूछेगा कि वो किस वाक्य का उदाहरण है। जैसे संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, रमन पढ़ रहा था और रोहन सो रहा था। तो यहाँ रमन और रोहन दो अलग अलग कर्ता हैं और अलग अलग कार्य कर रहे हैं। और जो है, ये जो और है वो संयुक्त वाक्य की पहचान है। मिश्र वाक्य में तुम यह किताब ले लो जिससे कि वो पढ़ सके, जिससे कि, लेकिन, वरन, अन्यथा, परंतु, इसलिए, इन सब चीज़ों का प्रयोग से हम लोग पहचान जाते हैं कि वो मिश्र वाक्य है। कभी कभी कारण संबंधी संयुक्त वाक्य में भी होता है। तो वाक्यों को इन उदाहरणों के माध्यम से आप पहचान सकते हो। सर्वनाम है, यहाँ पर एक वाक्य पे ध्यान दीजिएगा, राम नहीं जा सका क्योंकि वह बीमार है। यहाँ जो वह है वो राम के लिए प्रयुक्त हुआ है, इसीलिए संज्ञा के बदले में जो प्रयुक्त होता है वो सर्वनाम होता है। प्रश्न पत्र पर इस तरह से पूछे जाते हैं स्टूडेंट कि पद परिचय दें। जैसे मैंने लिखा राम नहीं जा सका क्योंकि वो बीमार था, ये एक वाक्य है, तो छात्र इसका पद परिचय दें, व्याकरणिक पद परिचय दें, कैसे लिखेंगे, ये हमेशा पूछा जाता है। पद परिचय का मतलब हो गया, यहाँ जो अंडरलाइन शब्द है, रेखांकित शब्द है, उसका पद परिचय यह हुआ कि वह सर्वनाम है और वह पुरुषवाचक है। यहाँ जो राम है वो संज्ञा है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यहाँ जो नहीं है वो निषेध है, मतलब मना किया जा रहा है। जा सका एक तरह का क्रिया है, क्योंकि जो है वो संयोजक है, कारण अव्यय है, और बीमार संज्ञा है, था भूतकाल है। तो इस तरीके से हर एक पद का आप व्याकरणिक परिचय दे सकते हो व्याकरण के अनुसार, ये हमेशा पूछा जाता है। इसके अलावा निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण देखिए, यह हुआ। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण होता है कोई, कुछ, क्योंकि निश्चित नहीं। निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण होता है मेरा, अपना, स्वयं, खुद। प्रश्नवाचक का उदाहरण होता है कौन, कब। अब इसको वाक्य के रूप में कैसे देगा स्टूडेंट, वो ध्यान दीजिए। जैसे कौन आ रहा है तो समझ जाएंगे कि इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कोई आ रहा है तो समझ जाएंगे कि वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। यह पेंसिल मेरी है तो समझ जाएंगे कि वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। इस तरह से वाक्य के रूप में भी दे सकता है या सीधा उदाहरण के रूप में भी दिया जा सकता है। इसी तरह संज्ञा उपवाक्य उदाहरण है, जो व्यक्ति और वस्तु से संबंधित होता है। उपवाक्य आंशिक वाक्य होते हैं जो दूसरे पर आश्रित होते हैं। तुम नहीं जाओगे मैं जानता था, तो तुम और मैं क्या है स्टूडेंट, वो व्यक्ति से संबंधित है, इसीलिए व्यक्ति वस्तु से संबंधित उपवाक्य संज्ञा उपवाक्य होता है। लेकिन अगर वो विशेष चीज़ है, जैसे यह वही पुस्तक है जिसकी मुझे जरूरत थी, तो कोई खास पुस्तक है, विशेष है, तो विशेष व्यक्ति या वस्तु में विशेषण उपवाक्य होता है। और जब समय से संबंधित, स्थान से संबंधित, रीति से संबंधित चीज़ें होंगी जो क्रिया की विशेषता प्रकट करें, वो क्रिया विशेषण उपवाक्य होता है। जैसे जब बारिश हो रही थी तब मैं बाहर था, जैसे ही वो आया वैसे ही मैं चला गया। इस तरह के वाक्य जो होते हैं वो क्रिया विशेषण उपवाक्य के उदाहरण में प्रस्तुत किए जाते हैं। इसके अलावा देखिए कुछ और उदाहरण है विशेषण। लाल घोड़ा विशेषण और विशेष्य है। आगे जब भी रहेगा रंग, रूप, संख्या, परिमाण, मात्रा, ये सभी विशेषण होते हैं। तो लाल घोड़ा में लाल विशेषण है और घोड़ा विशेष्य है।
सोना और विष्णु का विशेषण बताएं, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सोना से सुनहला, विष्णु से वैष्णव। कभी कभी इसका वाक्य परिणत करने भी पूछता है स्टूडेंट, सोना से सुनहला बनाएं, और सुनहला का वाक्य क्या बनाएंगे कि भारत के खेत सुनहले फसलों से परिपूर्ण हैं। विष्णु से वैष्णव है, हम वैष्णव की उपासना करते हैं। इसी तरह भाषा, 2 भाषाओं का नाम बताएं, तो आप बोलोगे अवधी एंड ब्रज भाषा। अवधी भाषा के कवि रामचरितमानस यानी तुलसीदास थे, जो रामचरितमानस लिखे थे। ब्रज भाषा के कवि विद्यापति थे, जो विद्यापति दोहावली लिखे थे। लिपि, देवनागरी लिपि, रोमन लिपि, गुरुमुखी, इस तरह से कई लिपियाँ हैं। हिंदी जो है और संस्कृत जो है वो देवनागरी लिपि है, अंग्रेजी रोमन लिपि है, पंजाबी जो भाषा है वो गुरुमुखी है। तो इस तरह से लिपि के बारे में भी याद रखना चाहिए। इसी तरह क्रिया भी है, सकर्मक और अकर्मक का अंतर संबंधी पूछता है। जैसे बच्चा रोटी खाता है, अगर उसका उत्तर मिल रहा है कि वो क्या खाता है तो वो सकर्मक क्रिया है, क्योंकि कर्म शामिल है। जैसे बच्चा रोटी खाता है, क्या खाता है तो रोटी खाता है, रोटी खाते का कर्म कर रहा है, यह सकर्मक क्रिया है। लेकिन बच्चा खाता है केवल लिखेंगे तो वो अकर्मक क्रिया है, क्या खाता है उसका उत्तर नहीं पता चल रहा। बच्चा रोता है, बच्चा पीता है, बच्चा क्या पीता है नहीं पता तो अकर्मक क्रिया, लेकिन बच्चा दूध पीता है तो बोलेंगे सकर्मक क्रिया। इस तरह से एकवचन बहुवचन बच्चों को पूछा जाता है। माला, मालाएं, चिड़िया, चिड़िया। याद रखेंगे कि मात्राओं में गलतियां होती हैं। मालाएं मीन्स ए में चंद्र बिंदु होगा, उसी तरह अगर छोटी ई है, बड़ी ई है तो उसको छोटी ई करके चंद्र बिंदु दिया जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट यहाँ ध्यान दीजिए, ये सारे उदाहरण हैं जिसको आपको जान लेना है, और इसे बार बार इस वीडियो से के माध्यम से सुनिए, जिससे ये सारे उदाहरण आपको याद हो जाएं। शब्द के बारे में आते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, रूढ़ शब्द। तत्सम शब्द वैसे हैं जो संस्कृत के समान होते हैं, जैसे क्षेत्र, अग्नि, घृत, गृह, दुग्ध। और तद्भव शब्द संस्कृत के वैसे शब्द जो हिंदी में बदल दिए गए हैं, जैसे क्षेत्र को खेत बोलते हैं, अग्नि को आग, घृत को घी, गृह को घर, दुग्ध को दूध। इसी तरह छात्र, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द होते हैं। रूढ़ शब्द का खंड करने पे कोई अर्थ नहीं होता है छात्रों, जैसे घर, घ और र अलग करेंगे तो कोई अर्थ नहीं होता। जल, ज और ल अलग करेंगे तो कोई अर्थ नहीं होता। यौगिक शब्द में खंड करने पर अर्थ होता है, जैसे पाठ और शाला दोनों का अपना अपना अर्थ है। फूल और माला दोनों का अपना अपना अर्थ है। योग रूढ़ शब्द वैसे शब्द होते हैं जिसका विशेष अर्थ होता है, जैसे पंकज अर्थात कीचड़ में उत्पन्न कमल। अगला है तद्धितांत और कृदंत। तद्धितांत जो होता है वो विशेषण में प्रत्यय का प्रयोग होता है, जैसे कठोर में ता लगाएं कठोरता, मानव में ता लगाएं, यानी संज्ञा या विशेषण के साथ जो होता है वो तद्धितांत होता है, और क्रिया के साथ जो होता है वो कृदंत होता है। क्रिया से क्रिया याद रखिएगा, क्रिया से क्रिया। जैसे पढ़ना में आई लगाए पढ़ाई, लिखना में आई लगाए लिखाई। तो पढ़ना लिखना क्या है, क्रिया है छात्रों, इसीलिए क्रिया के अंत में जब प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो कृदंत होता है। संज्ञा या सर्वनाम के अंत में प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो तद्धितांत होता है। नाम धातु का उदाहरण अगर पूछेगा स्टूडेंट तो बतियाना, लिखवाना। बलदायक निपात है, जिसमें जब बल देते हैं, जैसे इंग्लिश में इम्फेटिक होता है वैसे हिंदी में तुम किताब ही पढ़ना, तुम भी जाना, तो ही, भी, ये सब क्या है, बलदायक निपात है। निषेधात्मक में मना करने वाला होता है, जैसे तुम आज मत जाना, तुम आज नहीं आना, मत, नहीं, ना, ये सब निषेधात्मक वाक्य का उदाहरण है। संकेतात्मक वाक्य में होता है शायद वह आता होगा, यानी इशारा हो रहा है शायद, इसलिए वो संकेत दे रहा है, तो संकेतवाचक वाक्य क्या है, शायद वह आता होगा। प्रेरणात्मक क्रिया जब कर्ता स्वयं काम न कर दूसरे से करवाता है, जैसे वह मुझसे पत्र लिखवाता है, यानी वो खुद नहीं लिख रहा है, दूसरे से लिखवाता है। द्विकर्मक क्रिया में 2 क्रिया एक साथ होती है। पिताजी ने बेटे को बिस्कुट दिया, तो पिताजी बेटे को कर्म है और बिस्कुट देना भी कर्म है, 2 कर्म है, इसलिए द्विकर्मक क्रिया होता है। प्रविशेषण विशेषण की विशेषता बताता है, जैसे वह बहुत तेज दौड़ता है। तेज तो विशेषण खुद है और उसके आगे बहुत है, तो यह प्रविशेषण हो गया। इसी तरह छात्रों सार्वनामिक विशेषण यह हुआ होता है। परिमाणवाचक विशेषण जिसमें नाप तौल होता है, थोड़ा बहुत कम। भाववाचक संज्ञा जिसमें भावनात्मक चीज़ें होती हैं, गरीबी, मानवता, लड़कपन, बचपन इत्यादि भाववाचक संज्ञा हुआ। द्रव्यवाचक संज्ञा जो होती है, द्रव्यवाचक, उसमें नाप तौल से संबंधित चीज़ें भी होती हैं, सोना, चांदी, दूध, तेल इत्यादि। समूहवाचक जहाँ भीड़ से संबंधित चीज़ें होती हैं, बाजार, सेना, विद्यालय। संज्ञा पदबंध जिसमें संज्ञा शब्दों का प्रयोग होगा, जैसे भारत के प्रधानमंत्री कनेडिया गए, तो भारत हुआ, प्रधानमंत्री, कनेडिया, ये सब स्थान है, नाम है, इसलिए वो संज्ञा पदबंध है। सर्वनाम पदबंध में नाम नहीं होता, जैसे मुझ अभागे ने समय खो दिया, तो मुझ क्या हो गया, सर्वनाम के लिए होगा। विशेषण में विशेषता प्रकट होगा, जैसे चांद सा सुंदर मुखरा है उसका, तो चांद की सुंदरता, मुखरा की जो सुंदरता है वो चांद से की गई है, इसलिए विशेषण पदबंध है। क्रिया विशेषण में क्रिया होगा, जैसे मोहन जाग कर सो गया, तो जाग कर सो गया, जागना और सोना क्रिया है। क्रिया विशेषण में धीरे धीरे, हौले हौले, सनय सनय, जब तब, जैसे तैसे, इन सभी चीज़ों का प्रयोग होता है। मोहन बहुत धीरे धीरे चलता है। तो छात्रों ये सारे उदाहरण एक ही वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया है। इसे या तो आप नोट भी कर सकते हैं और
बार बार वीडियो के माध्यम से समझ भी सकते हैं। आशा करता हूँ ये सारे उदाहरण आपके लिए बहुत वैल्यूबल होंगे, महत्वपूर्ण हैं। अतः वीडियोस को बार बार सुने, समझें और सटीकता से प्रश्न पत्र पर पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।